हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कोलकरा में। दोस्तों, देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि यानी कि शक्तियों की भूमि। दोस्तों, वैसे तो जो है हिंदू धर्म में वैदिक काल में जो है कहा जाता है कि कण कण में हरि बसता है, परंतु यहाँ बात हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की, जहाँ आज भी अनेकों देव शक्तियां विराजमान हैं दोस्तों। और प्रचलित जो जागर गाथाएं होती है, जागर पद्धति के द्वारा उत्तराखंड में जो आज भी हैं, तो किसी व्यक्ति के अंदर जो है शक्तियां प्रवेश करती हैं और अपना प्रमाण वर्तमान काल में भी देती हैं दोस्तों। इन जागरों में जो अवतरित होने वाले देव शक्तियां होती हैं, तो अपनी शक्तियों, अपने तपोबल से जो है जनता के ऊपर जो आने वाले जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी विपदाएं होती हैं, जितनी भी आई हुई परेशानियां होती हैं, तो अपने भक्तों के ऊपर, जनता के ऊपर, शिवकार्य के ऊपर जितनी भी परेशानी आई होती है उनका निवारण बताते हैं और अनेकों चमत्कार दिखाते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से देवभूमि उत्तराखंड में। और होता क्या है कि जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी इन देव शक्तियों का चमत्कार देख के जो है इन शक्तियों के सामने अक्सर जो है नतमस्तक हो जाते हैं दोस्तों। वर्तमान काल में पहाड़ की एक समस्या यह भी बड़ी विकट बनी हुई है कि कई परिवार जो है वर्षों पहले पहाड़ से शहरों की तरफ पलायन कर गए, रोजगार के कारण या रोजी रोटी के कारण या कोई भी मामले के कारण जो है वर्षों पहले जो है एक भूमि से दूसरी भूमि में पलायन कर गए या शहरों की तरफ पलायन कर गए। तो वर्तमान का होता क्या है कि आधुनिक जो अभी का समय चल रहा है, तो अनेकों राग जैसे पितृ का हो, देवथानों की देखरेख का हो, पूजा पाठ संबंधित हो या भूमि संबंधित हो, यानी कि अनेकों जो घर की रागमालाएं हैं तो उस परिवार पर जो है चलते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि कई बार पहले जो देवथान छूट गए, कई चीजें छूट गई ना, पहाड़ पलायन कर गए, तो जिसके कारण क्या होता है कि लंबे समय से परिवार पर कोई ना कोई परेशानी, जैसे कारोबार में नुकसान, आर्थिक तंगी है परिवार के ऊपर, कुटुंब के ऊपर, या पारिवारिक कलह है, वंश वृद्धि में रुकावट है, या परिवार के सदस्य या कुटुंब के अधिकांश जो है सदस्यों पर जो है को असाध्य रोग लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है पूरे परिवार के ऊपर, पूरे कुटुंब के ऊपर इन जो रागमालाओं का जितने भी राग होते हैं घर संबंधित, तो इनका जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। अनेक तरह के प्रयास करने के बाद भी जब परेशानी कम नहीं होती या कहीं से कोई फायदा नहीं होता, तो फिर पता लगता है कि चलो, क्योंकि अधिकांश पहाड़ जो लोग जो हैं, परिवार जो हैं, पहाड़ से किसी ना किसी रूप से जुड़े होते हैं, तो पता लगता है कि फलानी जगह पर पुछारी है या डंगरी है। पुछारी यानी कि जिसके अंदर जो है देवताओं का अंश विद्यमान रहता है, जिसके अंदर देवता अवतरित होते हैं, और जिसके अंदर देवता का अंश रहता है तो नियम कानून वाला हो, परहेज वाला हो, वैशी खाए हुए हो, इन सब चीजों के कारण जो है उस डंगरी को, उस पुछारी को जो अंदर जो देवता आता है, तो उनकी शक्तियों को वो और बढ़ा देते हैं, नियम कानून भक्ति वगैरह वैसी वगैरह से। जिससे क्या होता है कि प्रचंड से प्रचंड अगर कोई परेशानी आई है, कोई राग है, पितृ का है, कोई मसान का है, छल का है, या कोई भी चाहे पारिवारिक मामला हो, तो वह अपनी भक्ति से, अपने तपोबल से जो है उनको मना लेते हैं, और जो परेशानी जो है वर्षों से नहीं जा रही थी, तो अचानक सब कुछ सही हो जाता है। तो जब कोई पुछारी, जब देव डांगरी, देव शक्तियां जब कोई मामला बताते हैं, तो उसका विधि विधान करने के लिए भी कहते हैं, तभी जो है उन दोषों का जो होता है पूरा निवारण होता है दोस्तों। अन्यथा फिर से वही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो यहीं से शुरू होती है दोस्तों जागर पद्धति, जिसे उत्तराखंड में जागर के नाम से जाना जाता है। जब जागर लगते हैं तब निकलते हैं दोस्तों अनेकों राग, जो पेंडिंग राग परिवार के द्वारा, जो कई चीजें होती हैं जो नहीं करी है उस परिवार के द्वारा, तो अनेकों राग निकलते हैं। तो राग निकलते हैं जिसका क्या है कि इसमें क्या है कि फिर उसका जो है स्टेप बाय स्टेप उन समस्याओं का जो संपूर्ण निवारण होता है जागरों के माध्यम से। यानी कि इसमें लंबा समय लग जाता है, वर्षों तक लग जाता है, और उन सभी विधि विधानों के बाद जो फायदे कह सकते हैं या पर्चे देखने को मिलते हैं, वो अद्भुत होते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में ऐसे जाने कितने किस्से सुनने को मिलते हैं, कई मामले देखने को मिलते हैं हमारे आसपास में ही देवभूमि उत्तराखंड में, कि मरणासन आदमी भी जो है
जागर पद्धति के द्वारा, जागर पूजा के द्वारा उत्तराखंड की देवभूमि में स्वस्थ हो गए हैं। कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों जागर के जो है इसको पंच कचहरी भी कहा जाता है, यानी कि पंच देवताओं की कचहरी, पंच देवताओं का कोर्ट, जहां प्रत्येक के साथ जो है न्याय होता है दोस्तों। आत्माओं के साथ भी न्याय होता है, पितृ आत्माओं के साथ भी न्याय होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में जो है वो उसी के साथ, मतलब कि जो बीत चुका है उस समय को भी वापस लाके उन आत्माओं के साथ भी न्याय होता है दोस्तों उस पंच कचहरी में। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो देव शक्तियां जो अवतरित होती हैं, दर्शन देती हैं, तो उनसे जो है इस जागरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है जागरों के माध्यम से, और उनको जवाब भी देना पड़ता है अगर वह कुछ पूछ रहे हैं। तो यह जो है इन जागरों का एक प्रमुख अंग है। आज की कई युवा पीढ़ी, कई लंबे समय से पलायन कर चुके परिवार जो है कम जानकारी के अभाव में तो इन जागरों से संबंधित कार्यों को अपनी अनेकों शंकाओं के बारे में नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव होता है। तभी जो होता है, अब ये जानकारियों के अभाव में क्या है कि वो अपनी बातों को जो है उनके मन में ही रह जाती है, पूछ नहीं पाते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई, जो मूल कारण था परेशानी का, उस परेशानी को नहीं पूछ पाते। तो क्या होता है कि कई परेशानियां जो है, कई पूजाएं देने के बाद भी जो है असफल हो जाती है दोस्तों। तो यह एक महत्वपूर्ण अंग है देव जागरों का कि सवाल जवाब करना, सवाल करना और जवाब देना, यह एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब यही जो है ये तभी संभव हो पाता है दोस्तों, सभी संभव हो सकता है कि जब व्यक्ति को देव जागरण से संबंधित जो है प्रत्येक विधि विधान, देवताओं की जो पूजा पद्धति है, नियमों के बारे में, यहाँ तक कि देवताओं के रूप, किन किन रूपों में अवतरित होने वाली शक्तियां हैं, देवताओं के किन किन रूपों में अवतरित होते हैं, उनकी पैरोणी क्या है, उनके भोग देने का नियम क्या है, उनकी धुनी में क्या क्या नियम है, उनके साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं। तो कुल मिलाकर जो है जाकर संबंधित बातों का अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो आप जो है अपने पारिवारिक कई रागमालाएं सुधार सकते हैं। सुधारने में जो है मदद मिल सकती है आपको, अगर आपको प्रत्येक चीज के बारे में पता होगा। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जो है उत्तराखंड में प्रचलित देव जागरण के विषय में अनेकों जानकारियां दी गई हैं। छोटी छोटी जानकारियां जो है, जो अनेक तरह के शोधों से, अनेक तरह की गाथाओं से जो है, अनेक तरह से मामलों से जो है शोधों के बाद जो है हम एकत्रित करके लाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जनता तक जो है साझा करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जागर पद्धति में विविधता तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन अधिकांश जो जागरों का सार है लगभग इसी तरह का होता है दोस्तों। अपने घर की रागमालाओं को सुधारने के लिए, या कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई परेशानी है परिवार के ऊपर, या कोई परेशानी आ गई या कोई भी दिक्कत आ गई, तो व्यक्ति जो है जागर लगा सकता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, कई बारी क्या होता है कि इसका मेन कारण यह होता है कि कुल देवताओं का जो आवरण होता है, जो हमें प्रत्येक परेशानी से बचाते हैं हमारे परिवार को, तो उनका आवरण जो है टूटा होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका आवरण जो होता है परिवार के ऊपर नहीं होता है। उसका यह कारण होता है कि जिस समय उनको देवताओं की स्थापना करी गई थी पितरों के द्वारा, तो उनके पूजा पाठ संबंधित कुछ नियम भी बनाए गए थे, तो उनके थानों की स्थापना करी गई थी। तो उन लंबे समय उनको पूजा ना देना, या कोई पारिवारिक पितृ संबंधित दोष है, या कोई दिक्कतें हैं, कई दिक्कतें होती हैं, दोष होते हैं, पारिवारिक पितृ संबंधित दोष होते हैं, तो वे शक्तियां जो होते हैं शक्तिहीन हो जाती हैं, और अधिकांश जो परेशानियां होती हैं फिर यहां से शुरू हो जाती है परिवार के ऊपर। तो प्रत्येक में सबसे पहले जो है दोषों का पूजा पद्धति होती है, दोषों का निवारण होता है। उसके बाद जो है पितृ संबंधित देव का निवारण हो, पितृ संबंधित जो मामले होते हैं उनका निवारण होता है। उसके बाद जो है देव संबंधित मामलों में पूजा, उनको लंबे समय से भोग नहीं दिया, अवतरित कराने का मामला जो होता है, कई चीजें होती हैं देव जागरों में। तो धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये होती हैं दोस्तों। इसको मेन है कि इनको जागर पद्धति को समझना, और ये नहीं कि लंबे समय से कोई पारिवारिक परेशानी थी और देव पुछारियों के माध्यम से समय ले लिया और बार बार उनको टाल दिया, उन्होंने पर्चा दिखा दिया, आराम दे दिया, और उसके बाद उसको विधान को पूरा ना करना,
तो उससे क्या होता है कि मामले और भी बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसी लंबी परेशानियां और विकराल रूप ले लेती हैं, तो उनसे बार बार समय मांगने पे भी क्या है, उनके साथ एक छल हो जाता है। उन दोषों के द्वारा, उन पितरों के द्वारा, पितरों के साथ, उन दोषों के साथ जो भी शक्तियां जो आई हैं अपने भाग मांगने के लिए, तो उनके साथ एक छल हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है जागर संबंधित कार्यों के जानकारी के लिए, छोटी छोटी जानकारियों के लिए जो है हमारे चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप छोटी छोटी जानकारियां जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की रागमालाओं को सुधारने के लिए जो है तर्कपूर्ण तरीके से देव शक्तियों से जो है बात कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।